फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, काफ़ी लंबे समय से हमारे आंदोलन में शिथिलता किसी विशेष कारणवश चल रही है और वो सर्वविदित है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटाव पिछले कुछ महीनों से है। इस वजह से हमने हमारे आंदोलन को शिथिल किया हुआ है। ये मत सोचिए कि आंदोलन ख़त्म हो गया है, आंदोलन चलेगा। सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी जाएंगी, ज़रूरत पड़ी तो संघर्ष और धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। इससे पहले हम लोग हमारे आंदोलन के 3 चरण को सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं। चौथा चरण का शुरुआत जल्दी हालात सामान्य होते ही हम शुरू करेंगे। फेडरेशन एक बहुत बड़ा पूर्व सैनिकों का मंच आज की तारीख के अंदर है, इसको कोई नकार नहीं सकता है और हमें किसी और दूसरे संगठन से कोई गुरेज भी नहीं है। कोई कैसा क्या करता है क्या नहीं करता है, इट इज़ देयर बिजनेस, लेट देम डू। वी शुड कंसंट्रेट ऑन आवर एम, और हमारा एम है सिर्फ पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना। और खुशी का बात तो ये है कि आज की तारीख के अंदर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ही एक सबसे बड़ा पूर्व सैनिकों का मंच है, जिसके पास में 160 से अधिक संगठन आज जुड़ करके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी पूर्व सैनिकों की शक्ति फेडरेशन के अंदर निहित है। साथियों, 8वें पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक बोर्ड गठित नहीं हुआ है। यही समय है कि इस समय हमको हमारी मांगें जो वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जानी है, उनके ऊपर अध्ययन मनन करके और उसका ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। मैं फेडरेशन के 162 पूर्व सैनिक संगठनों से अपील करता हूं कि आप अपने जानकार साथियों के साथ बैठ कर के मीटिंग करें और मीटिंग करके किन किन विषयों के ऊपर हमें सरकार को संज्ञान में हमारे मुद्दे लाने चाहिए, इसके ऊपर ड्राफ्ट तैयार करें और ड्राफ्ट तैयार करके फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की जो मेल आईडी है FVAUNITY@gmail.com के ऊपर भेजें। समय कम है, पता नहीं कब बोर्ड गठित हो जाए और पे कमीशन एक्शन मोड में आ जाए, इसलिए हमें इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप सभी से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ड्राफ्ट तैयार करें और ड्राफ्ट जो है बिल्कुल तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। खाली पॉइंट के नंबर बढ़ाने के लिए पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट तथ्यात्मक रूप से विश्लेषित होना चाहिए पूरी तरीके से, जिससे सरकार को उसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए मजबूर होना ही पड़े। बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक साथी ऐसे हैं जिनको पेंशन और दूसरे विषयों का बहुत अच्छा जानकारी है, उनका सहयोग लीजिए और सहयोग लेकर के हमें जितना जल्दी हो सके फेडरेशन के मेल आईडी पर भेजें, जिससे कंसोलिडेट करके और एक फाइनल ड्राफ्ट करके हम सरकार को सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। साथियों, कभी भी आज तक हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार से जो कुछ मांगा वो मिल गया हो, लेकिन मिला ज़रूर है। पूरा नहीं तो कुछ कम, किसी न किसी विश्लेषण के आधार के ऊपर, लेकिन मिला ज़रूर है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमारी पेंशनों में और दूसरे नियमों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, और वो परिवर्तन ज़्यादातर जो पूर्व सैनिक संगठन हैं वो समय समय पे सरकार के समक्ष इस प्रकार के ज्ञापन प्रस्तुत करते रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही सरकार ने उनकी स्वीकृति प्रदान करी है। हमें हमेशा आशावान रह कर के ही आगे बढ़ना चाहिए और इसी विश्वास के साथ में कि हम एक सही तरीके का तथ्यात्मक विश्लेषण करने के बाद में जो ज्ञापन होगा हमारा सरकार को प्रस्तुत करेंगे। वेतन आयोग उस पर अपना संज्ञान लेगा, विचार विमर्श करेगा और निश्चय ही जो सही चीज़ होगी उसको सरकार को और वेतन आयोग को मानना भी पड़ेगा। दोस्तों, मैंने पिछले 2 दिन की पोस्ट के अंदर की बोला था कि कुछ लोगों को जैसे ही फेडरेशन का नाम सुनता है तो उनकी बेचैनी हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और ये वो लोग हैं जो पूर्व सैनिकों की एकता के घोर विरोधी हैं।
इनके कुछ न कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये लोग किसी भी हर अच्छी चीज़ के अंदर मीन मेख निकाल करके और टांग अड़ाने के अंदर माहिर हैं। हमको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारे पास वैसे चीज़ों के समय भी नहीं है। और दूसरी बात, जो इस प्रकार के नकारात्मक तत्व नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनसे भी मेरा ये कहना है कि जब हम आपके और आपके संगठन के मामले के अंदर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं तो आप खामखा क्यों विद्वान बन करके ऑडिट करने पे उतर जाते हैं। आप अपनी एनर्जी को और अपने ज्ञान को अपने संगठन को मजबूत करने पे लगाइए। फेडरेशन के अंदर एक से एक बढ़ करके गुणी और विद्वान आदमी बैठा हुआ है, वो फेडरेशन के मसलों को हल कर लेंगे। और फेडरेशन को जिस दिन आपके सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, हम ससम्मान आपसे संपर्क करेंगे और आपकी राय ले लेंगे। तब तक के लिए मेहरबानी करके अपने ज्ञान के पिटारे का ताला बंद रखिए। साथियों, फेडरेशन की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ जो महत्वाकांक्षी और स्वार्थी तत्व हैं वो इससे बौखलाए हुए हैं, हमें उसमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान रखना है कि जिस उद्देश्य के लिए फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का गठन हुआ है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित रखना है। और ये एक भारत देश के अंदर एक ऐतिहासिक घटना है कि 100 संगठनों ने मिलकर के फेडरेशन का गठन किया था और आज उसकी संख्या 162 है। बाकी जो भी संगठन और जो अभी तक निष्क्रिय है, न्यूट्रल हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी विचार करें। और एक न एक दिन तो आपको किसी न किसी संगठन के साथ आना ही पड़ेगा अगर सरकार के ऊपर दबाव बना करके कुछ हासिल करवाना है। अदरवाइज ये जो छोटी छोटी दुकान खोल के बैठे हुए हैं लोग बाग, ये इसी तरीके से हमारा नुकसान कराते रहेंगे। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि ठंडे दिमाग से सोचें, विचार करें और एक शक्तिशाली संगठन है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, उसका हिस्सा बने और सैनिकों की ताकत में वृद्धि करें। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।